सूचना, यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र, सारी बातें और जगह भी काल्पनिक है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज अंगद बहुत खुश था। वो 2 साल बाद आपने गांव जाने वाला था। वो ऑफिस में अपने दोस्तों को बोला, मैंने बॉस से छुट्टी पास करवा ली है। मैं कल गांव जा रहा हूं। बस आज रात को काम करके सुबह की ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वह कंप्यूटर पर काम करने लगता है। रात के 12 बजे थे। अंगद अपना ऑफिस का काम खत्म करके थोड़ा आराम करने के लिए हॉल में बैठता है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर वो बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगा। थोड़ा टाइम बाद फिर उसके साथ ऐसा हुआ जैसे उसके दोनों पैर किसी ने जोर से पकड़ लिया है। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैर के पास एक खतरनाक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके पैर पकड़ लिए थे। अंगद उसको देखते ही डर के मारे थरथराने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी चुड़ैल ने अंगद के दोनों पैर पकड़ के जमीन के अंदर घसीट ली और अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुबह अंगद के दोस्तों ने अंगद को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने गांव पहुंचकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 2-3 दिन इंतजार किया। 3 दिन के बाद भी अंगद का कोई कॉल या मैसेज ना आने पर दोस्तों को चिंता होने लगी, तो उन्होंने अंगद के मम्मी पापा को कॉल किया। अंगद के मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि अंगद तो घर आया ही नहीं है। उनको यही पता था कि अंगद नौकरी कर रहा है। सब तरफ पता लगाने के बाद भी अंगद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों को चिंता सताने लगी कि आखिरकार वो गया कहां। दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर अंगद के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी बहुत छानबीन की, कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन अंगद को नहीं ढूंढ पाए। अंगद के दोस्तों को एक बूढ़े आदमी ने सलाह दी कि तुम लोग भूत वाले बाबा के पास जाओ, शायद वो तुम्हारे के दोस्त के बारे में कुछ बता दें। तब अंगद के दोस्त लोग भूत वाले बाबा के पास गए और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत सालों पहले इस कॉल सेंटर में कई लड़के लड़कियां काम करते थे। सब मन लगाकर पूरी ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत ही क्रूर था। उसका नाम दानवराज था। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से सैलरी देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफी महीनों से सैलरी भी नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने में दे देंगे कहकर बात को टाल देता था और उनसे कई गुना ज्यादा काम करा लेता था। उसी कॉल सेंटर में संजय और कविता नाम के 2 सच्चे दोस्त भी काम करते थे। संजय की मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। समय पर सैलरी न मिलने से वह मां का इलाज नहीं कर पाया और उसकी मां का देहांत हो गया। संजय ने उसी रात को कॉल सेंटर की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसा हाल में देखकर उसकी दोस्त कविता को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब से इन दोनों की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई है और काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अक्सर ये डराते हैं और कितने लोगों को तो मार भी चुके हैं। आपका दोस्त अंगद भी इन्हीं का शिकार हुआ था। संजय और कविता के इस हादसे के बाद दानवराज इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके दानवराज को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं जिससे दानवराज जिस जगह पर होगा वहां से कुछ देर में ही कैसे भी करके इस शहर में पहुंच जाएगा और उसके पैर अपने आप यहां खींचे चले आएंगे। कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर दानवराज मौजूद था। दानवराज धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बजे थे। दानवराज को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहां आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह रामपुर शहर में सायाकुंज कॉल सेंटर में है। अचानक उसको पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह बहुत डरने लगा। दानवराज के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज उसको सुनाई दी और एक परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और डी उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ दानवराज के नजदीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया।
गिरकर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़ों में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। दानवराज ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, मेरी दोस्त कविता की भी जान चली गई। आज मैं और कविता दोनों मिलकर तुझे भी हम लोग पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़ी ही देर में दानवराज मर गया। फिर दोनों अदृश्य हो गए और साया कुंज में कभी वापस लौटकर नहीं आए।